ओके गर्ल्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एज इट इज़ ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, मतलब कि टॉपिक पूरा इस हेडिंग के साथ। ठीक है, ये दूसरी बुक जिसकी मैं शुरू में आपसे बात करती हूँ कि देखिए इन फ्यूचर हम इसको भी पढ़ेंगे, साथ साथ मैं स्टार्ट करवा दूँगी। मायर्स की बुक है, फ्रंट पेज इसका कंपनी। ठीक है, मायर्स की ये बुक है, इसका नेम जो है वो चलें, इसका सब कुछ बाहर से गायब हो गया है। मैं आपको इसकी डिटेल्स भेज दूँगी, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, इसको बेशक आप लोग ऑनलाइन अपने पास स्टोर कर लीजिएगा। और सिंपली ये आपके पास जो टॉपिक है इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, बेसिकली आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ax + b, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस जब हम लेंगे तो वही बात है कि जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं वेरिएंस की और एक्सपेक्टेड वैल्यू की, उसी तरह से बेसिकली इसको हमने डील करना है। ओके, मीन एंड वेरिएंस, आपके पास एक लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि ax + b, मतलब कि इसको हम लीनियर रिलेशनशिप मतलब सिंपली आपके पास, जैसे आपने एग्जांपल नंबर 7.14 भी मुझसे पूछी थी। ठीक है, कि मिस इसकी हमने नहीं सॉरी उसको नहीं, एक और किसी बच्ची ने मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछा था कि मिस ये रिलेशनशिप्स क्या है, रिलेशनशिप्स को प्रूफ करना क्या है। ठीक है ना, लेट्स सपोज़ आपको वो देता है कोई रिलेशनशिप है, जैसे लेट्स सपोज, हाँ ठीक है, ये 7.13 भी आपको दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर, एग्जांपल नंबर 7.13, इसके अंदर आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ है कि h(x) = 3x - 1। ठीक है ना, अब इसकी जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो ये है कि हमारे पास 3x - 1 को हमने x की तरह बिहेव करना है। ठीक है ना, लेकिन समटाइम वो ये भी कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगी आपके पास वो किसकी इक्वल है, 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x - 1, नहीं सॉरी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, महंगा ही होता है, वेरिएंस में डिफरेंट होगा है। और वेरिएंस अगर हम इसका लें 3x - 1 का, तो वो इक्वल होना चाहिए 9 × वेरिएंस ऑफ x। इनको प्रूफ करें। अब ये क्या है, ये बेसिकली किस तरह उन्होंने इस चीज़ को बता दी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करें। किस तरह, जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी जो की प्रॉपर्टीज़ मैंने जो आपको भी करवाई हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी कांस्टेंट के ऊपर, या हमारे पास अगर ax + b, लेट्स सपोज दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, तो इसके ऊपर जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट तो एज इट इज़ आ जाएंगे और वेरिएबल के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर आपके पास इस तरह कोई इक्वेशन है, कोई रिलेशनशिप है 3x - 1, तो कांस्टेंट आपके पास एज इट इज़ आ गए हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपकी वो वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट अप्लाई हो गई है। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेशनशिप्स प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं कि अब इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे कि पहले आपके पास जो ये रिलेशनशिप है 3x - 1, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे, जिस तरह की एग्जांपल नंबर 7.13 के अंदर निकाली हुई है उन्होंने। और उसके बाद क्या है कि आप जो x वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, x वेरिएबल है, उसकी सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे और यहाँ पर इसके अंदर पुट करोगे, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 से माइनस कर दोगे, तो जो आंसर है इन दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। क्लियर। और इस तरह वेरिएंस की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि वेरिएंस की प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर वेरिएंस आपका एज इट इज़ किसी भी कांस्टेंट के ऊपर जाके अप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और अगर वो वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर जब वेरिएंस अप्लाई होगा तो आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाएगा और जो वेरिएबल है उसको ऊपर आपकी प्रॉपर्टी वेरिएंस की अप्लाई हो जाएगी। क्लियर। तो आपके पास अब क्या बन जाएगा कि वेरिएंस ऑफ 3x - 1 = 9, वेरिएंस ऑफ x, और आपके पास जो कांस्टेंट था 1 वो 0 हो गया। ठीक
ठीक है, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। तो आपके पास जब अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना होगा तो आप सिंपली वेरिएंस निकालेंगे x का भी और वेरिएंस निकालेंगे 3x - 1 का भी, ठीक है। और जब इन दोनों को निकाल लेंगे तो वेरिएंस ऑफ x को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन और वेरिएंस ऑफ 3x - 1 जो है एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, ये आपके बहुत से क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ आपसे प्रूफ करने के लिए मांगी हुई है। इससे सब भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपने बस ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जब किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होती है तो वो कांस्टेंट ज़ीरो, वो कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाता है, और जब किसी वेरिएबल पे अप्लाई वेरिएंस किसी कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। और इसी तरह जब किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है तो क्या उसका रिएक्शन होता है। ये आपको सिंपली इनको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग इस तरह की कोई भी जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आपको कोई खास दिए नहीं हुए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू की बताई हैं ये आपके पेज नंबर 256 पे लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रूफ्स के साथ लिखी हुई हैं इसलिए काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। आपने प्रूफ्स नहीं करने, जस्ट आपको इन फोर प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए, दैट्स इट। और इन मीन एंड वेरिएंस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल और इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो मीडियन है, शेबिशेव्स थ्योरम है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये सब कुछ आपका इंक्लूडेड नहीं है कोर्स के अंदर, ये सब आपने नहीं करना। एक्सरसाइज में से मैं आपको बता देती हूँ कि आप कहाँ तक क्वेश्चंस जो हैं वो ख़ुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉरिलेशन कोएफिशिएंट्स भी आपने नहीं निकालना, सिर्फ कोवेरिएंस तक रहना है आपने। अब बहुत से क्वेश्चन जैसे इसमें है ये 7.34 के आपने मीन निकालें, वेरिएंस निकालें और मोमेंट्स निकालने हैं, तो इसमें से आप मीन एंड वेरिएंस कर सकते हैं और मोमेंट्स आपका इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब इस तरह ये कर्टोसिस का है, ये भी नहीं आपने करना, कर्टोसिस नहीं है आपका इसके अंदर रैंडम वेरिएबल के अंदर। ये कॉरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये भी नहीं करना आपने। बस अपने टॉपिक ये आगे वाले मुझे लगता है कोई भी नहीं है, हाँ ठीक है। 7.34 तक ही है बस आपका। बल्कि ये तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना गर्ल्स ही के फैक्टोरियल और x की पावर m 1 - x की पावर n और इस तरह के, इनको छोड़ दिया करें, इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके जी, इंशाल्लाह आप लोग अब इससे रिलेटेड तमाम मैंने आपको असाइनमेंट दे दी हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें और इनके जितने भी वो हैं असाइनमेंट्स जो मैंने आपको दिए उसको करें। थैंक यू।